मैं पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था आनंद एल राय के साथ। हाँ जी। तो उनके बाद इनफैक्ट उन्हीं को मैंने पहली बार कहा भी था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो ऐसे देखे मुझे अच्छा। आप भी मानते हो कि मिर्ज़ापुर ही एक तरह से आपको प्रसिद्धि दिलाई? उससे पहले भी आपने काम किया है, और आपके काम की अगर हम शुरुआत करें तो ऐसा है कि जिस इंसान की पहली फिल्म ऑस्कर जीत लेती है, क्योंकि आप स्लम डॉग मिलियनेयर में थे, उसके बाद भी आपने काम किया, आपको प्रसिद्धि मिलती है मिर्ज़ापुर से। तो अंजुम से शरद बनने के सफ़र की जो तपिश है, उसकी जो ताप है, ये 12 साल का सफ़र कैसा था अंजुम में? उस पर बताओ यार कुछ आप। ये मतलब हो सकता है मुझसे ज़्यादा लोगों के ऐसे अनुभव रहे हों जो कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई हों, लेकिन हाँ, जो मेजर एक आपके हमारे जैसे कोई भी इंसान हो जिसका कोई जो एकदम ज़ीरो से क्या माइनस से शुरू करते हैं, राइट। तो ये तो जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस रिजेक्शन तो आपका मतलब एवरी डे। कितना रिजेक्ट हुए आप? कितने ऑडिशंस पर रिजेक्ट हुए आप? मुझे याद भी नहीं, और ऑडिशन तो छोड़िए, मतलब जो रोजमर्रा के जो होते हैं नॉट फिट, वो तो मैं अब काउंट ही नहीं करता था एक समय के बाद। मतलब वो वैसी चीज़ है कि ये फिल्म अगर आपकी आ गई या ये चीज़ हो गया तो अब आप ये ब्रेक है आपका, और बड़े स्टार के साथ, नाम नहीं लूंगा मैं, कि आपकी एक बड़ी फिल्म है और एक बड़े स्टार के साथ एक जो मात्र नया एक्टर लॉक हुआ है वो आप हैं। अच्छा, ऐसे पिच करते थे आप? नहीं, ये कंफर्म्ड है। ओके, अच्छा, कंफर्म हो जाते थे आप? हाँ, ओके, हो गए। ठीक है। फिर वो फिल्म नहीं बनी किसी वजह से, अच्छा, या कुछ और वजह हो गई, तो मैं कभी तो ऐसा हुआ लॉक होने के बाद आपको फिल्म से हटा दिया गया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि लॉक होने के बाद हटा दिया गया मतलब हो। फिल्म ही बनी ही नहीं? हाँ, वो बनी ही नहीं। ओके। और मतलब मैं रिजेक्शन इन चीज़ों को कहता हूँ स्टार्टिंग में ही। मतलब मैंने जब सोचा कि मैं ये चीज़ मैं पहले असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था आनंद एल राय के साथ। हाँ जी। तो उनके बाद इनफैक्ट उन्हीं को मैंने पहली बार कहा भी था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो ऐसे देखे मुझे अच्छा। तो खैर वहाँ से फिर मैं निकला, मैंने कुछ वर्कशॉप्स की, और वर्कशॉप करने के बाद मैं एक प्ले में पहुँचा, एक प्ले किया मैंने। वो मतलब हम उसमें एक प्ले में कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा दिल्ली का प्रोडक्शन था और यहाँ पे हो रहा था एक्टर्स के साथ, और हमें एक छोटा सा रोल मिला। हमने कहा हम तो मतलब कल ही पैदा हुए हैं, और ये वो तो हम तो देख रहे थे इतने सारे एक्टर्स, उसमें एक यंग और बढ़िया मेन रोल कर रहे थे अमित सियाल। ओह, अमित सैल, अच्छा। तो वहाँ पे वो हुआ, वो अनुभव अच्छा रहा। लेकिन उस ज़माने में मुझे ये हुआ कि वो वर्कशॉप करके निकले, और फिर हमारे जैसे दोस्त होते थे कि भैया अब अगला पढ़ा क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि एक काम करो, फोलियो करवाओ और मारिए चक्कर, ऑडिशन और ये और वो। तो हम गए, और टेलीविज़न के कुछ ऑडिशंस वगैरह दिए, और एक आध में कुछ में अच्छे, किसी में हो भी गया। तो पूछा कि अच्छा ठीक है आपका ये हो गया, अभी मतलब 4 दिन पहले दिए, ये शुरू किए हैं, और हफ्ते 10 दिन में हो गया कि भाई इस शो में आपको ये तो बताइए। तो मैंने कहा नहीं। बोले क्या? मैंने कहा नहीं, मैं अभी अच्छा, आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आप बोल रहे हो कि हाँ नहीं कर कि रहे नहीं, हैं? मैं अभी नहीं करना चाहता। क्यों? अच्छा। लेकिन आप तो अब मैं उसको सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये क्या था, या था मेरे मुंह से अकस्मात ये निकला कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ओके। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनका था कि ये क्या मतलब हुआ, ये कि तैयार नहीं हो टाइप, मुझे भी नहीं पता उसका क्या मतलब था। मेरे दिमाग में उस समय ये चल रही थी बात है कि यार अब अगर मैं ये सोचता हूँ, और मैं कुछ लोगों को देख चुका था, चाहे मैंने एक प्ले किया या वर्कशॉप में, मुझे ये समझ में आया कि यार अगर आपको ये काम करना है तो आपको ये आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।